ओकारं विद्मि संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदघन होगा प्रच्छादि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषितकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अश्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचो सार्थमासाद्य श्रीमद जिनसेनाचार्य ने विरचितम इदं शास्त्र श्रोता है सावधान है श्रीमंतो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिह्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण की जय। जिनसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पदमीयुषे धर्म चक्र वृते भर्त्रे नमः संसार भीमुषे। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज ये पढ़ेंगे सुनीता जी नाथ द्वारा पढ़ेंगे। कल आप लोगों ने पढ़ लिया। 7वां बारो पढ़ना है। कल कितना पढ़े थे? कल मैं थी नहीं क्लास में। 6 पूरे हो गए थे। 7वां शुरू होगा अभी। ठीक है, पढ़िए। सभी को जय जिनेन्द्र। सप्तम पर्व। अनंतर कार्य कुशल चक्रवर्ती ने मानसिक पीड़ा से पीड़ित पुत्री को बुलाकर मंद हास्य की किरण रूपी जल के द्वारा सिंचन करते हुए की तरह नीचे लिखे अनुसार उपदेश दिया। हे पुत्री, शोक को मत प्राप्त हो, मौन का संकोच कर। मैं अवधि ज्ञान के द्वारा तेरे पति का सब वृतांत जानता हूँ। हे पुत्री, तू शीघ्र ही सुखपूर्वक स्नान कर, अलंकार धारण कर और चंद्रबिंब के समान उज्जवल दर्पण में अपने मुख की शोभा देख। भोजन कर और मधुर बातचीत से प्रिय सखी जनों को संतुष्ट कर। तेरे इष्टपति का समागम आज या कल अवश्य ही होगा। श्री यशोधर महायोगी के केवल ज्ञान महोत्सव के समय मुझे अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसी से मैं कुछ भवों का वृत्तांत जानने लगा हूँ। हे पुत्री, तू अपने, मेरे और अपने पति के पूर्व जन्म संबंधी वृत्तांत सुन। मैं तेरे लिए पृथक पृथक कहता हूँ। इस भव से पहले 5वें भव में मैं अपनी रिद्धियों से स्वर्गपुरी के समान शोभायमान और महादैदीप्यमान इसी पुंडरीकिणी नगरी में अर्ध चक्रवर्ती का पुत्र चंद्रकीर्ति नाम से प्रसिद्ध हुआ था। उस समय जय कीर्ति नाम का मेरा एक मित्र था, जो हमारे साथ ही वृद्धि को प्राप्त हुआ था। समयानुसार पिता से कुल परंपरा से चली आई उत्कृष्ट राज्य विभूति को पाकर मैं इस नगरी में अपने मित्र के साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करता रहा। उस समय मैं अणुव्रत धारण करने वाला गृहस्थ था।
फिर क्रम से समय बीतने पर आयु के अंत समय में समाधि धारण करने के लिए चंद्रसेन नामक गुरु के पास पहुंचा। वहां प्रीतिवर्धन नाम के उद्यान में आहार तथा शरीर का त्याग कर संन्यास विधि के प्रभाव से चौथे महेंद्र स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। वहां मैं 7 सागर की आयु का धारक सामानिक जाति का देव हुआ। मेरा मित्र जय कीर्ति भी वहीं उत्पन्न हुआ। वह भी मेरे ही समान रिद्धियों का धारक हुआ। आयु के अंत में वहां से च्युत होकर हम दोनों पुष्कर नामक द्वीप में पूर्व मेरु संबंधी पूर्व विदेह क्षेत्र में मंगलावती देश के रत्न संचय नगर में श्रीधर राजा के पुत्र हुए। मैं बलभद्र हुआ और जय कीर्ति का जीव नारायण हुआ। मेरा जन्म श्रीधर महाराज की मनोहरा नाम की रानी से हुआ था और श्रीवर्मा मेरा नाम था तथा जय कीर्ति का जन्म उसी राजा की दूसरी रानी मनोरमा से हुआ था और उसका नाम विभीषण था। हम दोनों भाई राज्य पाकर वहां दीर्घ काल तक क्रीड़ा करते रहे। हमारे पिता श्रीधर महाराज ने मुझे राज्यभार सौंपकर सुधर्माचार्य से दीक्षा ले ली और अनेक प्रकार के उपवास करके सिद्ध पद प्राप्त कर लिया। मेरी माता मनोहरा मुझ पर बहुत स्नेह रखती थी, इसलिए पवित्र व्रतों का पालन करती हुई और सुधर्माचार्य के द्वारा बताए हुए तपों का आचरण करती हुई वह चिरकाल तक घर में ही रही। उसने विधि पूर्वक कर्म क्षपण नामक व्रत के उपवास किए थे और आयु के अंत में समाधि पूर्वक शरीर छोड़ा था, जिससे मरकर स्वर्ग में ललितांग देवी हुई। तदनंतर कुछ समय बाद मेरे भाई विभीषण की मृत्यु हो गई और उसके वियोग से विभीषण तो नारायण है, उसमें तो नहीं है कि प्रति नारायण के द्वारा किसी के द्वारा उसकी मौत हुई है। ऊपर बताया ना कि मैं तो बलदेव था और वो नारायण था। हाँ हाँ तो यहाँ तो कुछ नहीं आया, जैसा बोलते हैं ना कि नियोग ही है क्या नारायण के द्वारा प्रति नारायण की मौत होता है। तो यहाँ तो विभीषण कुछ बताया नहीं। यहाँ तो जी। दोनों भाई का प्रेम वैसा ही दिखा रहा है, बलदेव और नारायण का, पर मरण तो नहीं दिखा रहा। चलिए आगे चलिए। लेकिन इसमें कर्म छपण नामक व्रत आया जो, वो कर्म हाँ दान जो करते हैं वही उपवास है क्या? हाँ वही होना चाहिए, हाँ वही होना चाहिए। तब उसके वियोग से मैं बहुत शोक कर रहा था। तब ललितांग देव ने आकर अनेक उपायों से मुझे समझाया था कि हे पुत्र, तू अज्ञानी पुरुष के समान शोक मत कर और यह निश्चय समझ कि इस संसार में जन्म मरण आदि के भय अवश्य ही हुआ करते हैं। इस प्रकार जो पहले मेरी माता थी, उस ललितांग देव के समझाने से मैंने शोक छोड़ा और प्रसन्नचित होकर धर्म में मन लगाया। तत्पश्चात मैंने श्री युगंधर मुनि के समीप 5000 राजाओं के साथ जिन दीक्षा ग्रहण की और अत्यंत कठिन किंतु उत्तम फल देने वाले सिंह निष्क्रीडित तथा सर्वतोभद्र नामक तप को विधि पूर्वक तप कर मति शुद्ध अवधि ज्ञान रूपी निर्मल प्रकाश को प्राप्त किया। फिर आयु के अंत में मरकर अनल्प रिद्धियों से युक्त अच्युत नामक 16वें स्वर्ग में इंद्र पदवी प्राप्त की। वहां मेरी आयु 22 सागर प्रमाण थी। अत्यंत कांतिमान उस अच्युत स्वर्ग में मैं दिव्य भोगों को भोगता रहा। किसी दिन अनल्प यानी अनल्प अनल्प माने ज्यादा।
फिर आयु के अंत में मरकर अनल्प रिधियों से युक्त होके, माने बहुत सारी रिधियों से युक्त। अल्प मतलब कम और अनल्प मतलब अधिक, उसका विलोम हाँ, होती है, उसका विलोम हाँ। अनल्प। हाँ, मैंने माता के स्नेह से ललितांग के समीप जाकर उसकी पूजा की। मैं उसे अत्यंत चमकीले प्रीतिवर्धन नाम के विमान में बैठाकर अपने स्वर्ग यानी 16वें स्वर्ग ले गया। ललितान की पूजा, एक मिनट, ललितान की पूजा की मतलब नामक 16वें स्वर्ग में इंद्र पदवी प्राप्त की, वहां मेरी आयु 22 सागर प्रमाण थी। अत्यंत कांतिमान सच्चित स्वर्ग में मैं दिव्य भोगों को भोगता रहा। किसी दिन मैंने, अच्छा माता थी इसलिए जाके किया, ठीक है। माता के स्नेह से ललितांग देव के समीप जाकर, ललितांग देव इन लोग की माता थी ना, ठीक। मतलब इनका माता का जीव ही ललितांग देव बना क्या? हाँ, इसीलिए जाकर बोले कि 16वें स्वर्ग का देव, फिर सातवें स्वर्ग के देव की क्यों पूजा करेगा भाई, समझ में नहीं आया। अब वो भी वहां इंद्र बना है, वो भी मतलब कोई सामानिक वगैरह कुछ बनता तो बात भी, इंद्र वहां का, इसीलिए मैं रुकी यहाँ पर। और वहां ललिता देवी देवी हुई है ना दीदी, देवी का लिखा हुआ है आगे भी, इसमें आया है ना पहले लाइन में। देव है वो, ऐसा तीर का निशान है। 18वें श्लोक में आया है ना, उसमें उसने विधि पूर्वक कर्म छपन नामक व्रत के उपवास किए और आयु के अंत में समाधि पूर्वक शरीर छोड़ा, जिससे मरकर स्वर्ग में ललितांग देवी हुई। वो देवी नहीं, देवी देव ऐसा देखते हैं, संस्कृत देखते हैं, रुको। नहीं, ललितांग सुरो, देवता ललितांग नाम का देवता हुआ है, देवी नहीं हुआ है। देवी लिखी वहां पर, वो एक लाइन देकर के वैसे कर हाँ, एक लाइन लेके ऊपर थोड़ा सा मात्रा वैसे है ना। हाईलाइट कर रखे हैं। वो हुई भी लिखा है तो वो इससे थोड़ा सा कंफ्यूज होएगी। ललितांग की मतलब पढ़ लिया था, मैंने भी पढ़ लिया था, हाँ, क्षमा। इस प्रकार माता का जीव ललितांग अत्यंत सुख संयुक्त स्वर्ग में दिव्य भोगों को भोगता हुआ जब तक विद्यमान था, तब मैंने कई बार उसका सत्कार किया। तदनंतर चंद्रकला ललितांग जी म्यूट हो जाइए। तदनंतर ललितांग देव वहां से चलकर जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में मंगलावती देश के विजयार्ध पर्वत की उत्तर श्रेणी में गंधर्वपुर के राजा वासव। आप लोग कोई पढ़े हुए हैं क्या? आदि पुराण पहले पढ़े हुए हैं क्या? इसमें कोई ऐसा है क्या जो आदि पुराण पहले पढ़ा हुआ है? मैंने दीदी बहुत साल पहले पढ़ा था, पुलक सागर जी महाराज प्रतियोगिता भेजते थे। सुनो ना, सुनो, हम कुछ और पूछना चाह रहे हैं। नहीं, वो कैलाश भैया जी की क्लास में पढ़ा हुआ है हम लोग ने, तभी के शास्त्र हैं ये ललितांग देव वापस दोबारा ललितांग नाम का देव बनता है क्या स्वर्ग में? नहीं नहीं नहीं, नहीं बनता। तो ये तो यहाँ तो आप ललितांग देव का एक क्लास है, हमारे नीलू दीदी बहुत बहुत ज्यादा ज्ञानी है। वो तो ललितांग के इतना ज्यादा मतलब क्या कहें, संकलेश बताई है कि जब वो वहां से च्युत होने लगा तो इतना संकलेश, वो नीचे मध्य लोक में उसमें आते ना देवलोक के क्रीड़ा करने, वहां भी आया, वहां उसको समझाया सारा देव, बहुत सारी बहुत ज्यादा बताई। इसमें तो ऐसा कुछ आया ही नहीं, थोड़ा दिखाया कि भाई दुखी हो रखा देव उसको समझा रहे, बस इतना ही सा आया, कोई खास नहीं आया। क्या तो हो और कोई सकता है ग्रंथ दीदी नहीं आगे है? आए। नहीं, अब आगे क्या आएगा, हो सकता है, देख लेते हैं, वो भी बात है, देख लेते हैं। मैंने तो चल 2-3 बार पढ़ा। दीदी एक प्रश्न था। ललितांग देव का आता है कि मतलब वहां से च्युत होते समय कितना संकलेश किया, अभी तक तो वो वर्णन नहीं आया वैसा कोई। दीदी एक प्रश्न था, आप बोले ना अभी नारायण और प्रति नारायण वाली बात, तो भरत और एरावत क्षेत्र का तो सेम चलता है, मतलब विदेह क्षेत्र का भी सेम चलता है क्या? कर्मभूमि तीनों में सेम होते है क्या, जो भी होता है? अब ये तो मैं अब अपने मन से कैसे कहूँ, पर इस सुनने में यही आता है कि भाई नारायण प्रति नारायण एक दूसरे हाँ, से वो लेकिन भरत और एरावत क्षेत्र के, और ये है विदेह क्षेत्र का, हाँ, विदेह है ना? क्षेत्र का बात, हाँ, ये तो बात ठीक कह रहे और हैं। शायद जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि भरत एरावत में सेम क्रिया चलती है, हाँ, और विदेह में पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है मतलब विदेश क्षेत्र की, इसीलिए मैंने आपको पूछा। विदेह क्षेत्र से मतलब यहाँ पर विद्याधर की भी बात है ना, विद्याधर है ना ये शायद, नहीं क्या? नहीं नहीं, विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि का मनुष्य ही है,
और अच्छा नारायण और प्रतिनारायण ही बने हैं, वहां तक तो चलो ठीक देखते है। हैं, हाँ कोई ये जाए थोड़ा सा, कोई हाँ महाराज के पास आप लोग जाए तो पूछिएगा, और इसमें देखते हैं कुछ मिलता है क्या। हाँ ठीक है दीदी। चलिए। तदनंतर ललितांग देव वहां से चलकर जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र आंटी में पुष्कर नामक द्वीप है ना, हम बता रहे हैं, तो जो पुष्कर नामक द्वीप है उसमें पूर्व विदेह का क्षेत्र है, मंगलावती देश। हाँ, पुष्कर में भी मंगल है ना ये क्षेत्र। विजयार्ध पर्वत की उत्तर श्रेणी में गंधर्वपुर के राजा वासव विद्याधर के घर उसकी प्रभावती नाम की महादेवी से महीधर नाम का पुत्र हुआ। राजा वासव अपना सब राज्यभार महीधर पुत्र के लिए सौंपकर तथा अरिंजय नामक मुनिराज के समीप मुक्तावली तप तप कर निर्वाण को प्राप्त हुए। रानी प्रभावती पद्मावती आरिका के समीप दीक्षित हो उत्कृष्ट रत्नावली तप तप कर अच्युत स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुई, और तब तक इधर महीधर भी अनेक विद्याओं को सिद्ध कर आश्चर्यकारी विभव से संपन्न हो गया। तदनंतर किसी दिन मैं पुष्करार्ध के पश्चिम भाग के पूर्व विदेह संबंधी वत्सकावती देश में गया। वहां प्रभाकरी नगरी में श्री विनयंधर मुनिराज की निर्वाण कल्याणक की पूजा की और पूजा समाप्त कर मेरू पर्वत पर गया। वहां उस समय नंदन वन के पूर्व दिशा संबंधी चैत्यालय में स्थित राजा महीधर को, मतलब वो ललितांका जी, महीधर उनकी विद्याओं की पूजा करने के लिए उद्यत देखकर मैंने उसे उच्च स्वर में समझाया, इस प्रकार समझाया, अहो भद्र, जानते हो मैं अच्युत स्वर्ग का इंद्र हूँ और तू ललितांग है। तू मेरी माता का जीव है, इसलिए तुझ पर मेरा असाधारण प्रेम है। हे भद्र, दुख देने वाले इन विषयों की आसक्ति से अब विरक्त हो। इस प्रकार मैंने उससे कहा ही था कि वह विषय भोगों से विरक्त हो गया और महीकंप नामक ज्येष्ठ पुत्र के लिए राज्यभार सौंपकर अनेक विद्याधरों के साथ जगन्नंदन मुनि का शिष्य हो गया तथा कनकावली तप तप कर उसके प्रभाव से प्राणत स्वर्ग में 20 सागर की स्थिति का धारक इंद्र हुआ। वहां वह आंटी अनेक मुक्तावली, रत्नावली, फिर हाँ कनकावली, क्या हाँ बहुत बहुत तप है भाई, बहुत तरह के तप हैं। ये तो सब देखिए रत्नावली सब। आया है, मुक्तावली कहाँ आया है? आया ना मुक्तावली। मुक्तावली, आया। रत्नावली, कनकावली, मुक्तावली कहाँ पे आया? कौन किसी सा पद पे तप है आया वेद है? आंटी जी? किसी मुक्तावली पे आया आया है? है, आया है मुक्तावली आया है। ये 29वां किसी श्लोक पे के 29वां श्लोक में, 30वां श्लोक में है। अच्छा, मुक्तावली व्रत होते हैं, आज कर लिए वो। नहीं, मुक्तावली के व्रत तो हमारे ताई जी ने करे, बहुत मुक्तावली 10 लक्षण की पूजा में आते हैं ना, हाँ मुक्तावली वो सप्तमी दिन विधान में 10 सप्तमी लक्षण के विधान की पूजा में आते हैं। विधान तप के अर्घ चढ़ाते हैं, उसमें आते हैं, तप के अर्घ चढ़ाते हैं ना। नहीं, हाँ तब क्या हो कथा है, तत्व में आता है। सबकी कथा है, उपवास है सबके। अरे वहां जी जी, मुक्तावली के व्रत तो हमारे ताई जी ने भी तो करे थे। हाँ है ना। वहां वह हमारे सास ने। अनेक भोगों को भोग कर घातकी खंड द्वीप के पूर्व दिशा संबंधी पश्चिम विदेह क्षेत्र में स्थित गंधिल देश के अयोध्या नामक नगर में जय वर्मा राजा के घर रानी से अजितंजय नामक पुत्र जय वर्मा ने अपना समस्त राज्य अजितंजय परवीना जी मैं म्यूट हो जाइए, आवाज डिस्टर्ब आ रही है। अजितंजय पुत्र के लिए मैं तो बंद हूँ रंगीला जी। अजितंजय पुत्र के लिए सौंपकर अभिनंदन मुनिराज के समीप दीक्षा ले ली और आचाम्लवर्धन तप तप कर कर्म बंधन से मुक्त हो मोक्ष रूप
उत्कृष्ट पद को प्राप्त किया। ये भी तप का नाम आया है। मैंने कहता ऐसे ही थोड़ी स्वर्ग मिल जाता है, और हम लोग क्या, हम कह रहे हैं, आप लोग का हम नहीं जानते हैं, भक्ष खाते हुए, और क्या सोच रहे हैं, मर करके स्वर्ग जाएंगे, है ना। उस और तो मोक्ष खुद सोच रखे हैं, अपने को सम्यक दृष्टि भी सोच रखे हैं, और देखिए ये लोग कितना बड़ा बड़ा तप करें, तब गए हैं स्वर्ग। उस मोक्ष में आत्यंतिक, अविनाशी और अव्याबाद उत्कृष्ट सुख प्राप्त होता है। इतना तप करने के बाद अभी तो स्वर्ग ही गए, मोक्ष नहीं हुआ है। सर मोक्ष का तो तब दूसरा होगा ना, तो मुनि बनना पड़ेगा। हाँ। तो अपन तो कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी तो यही है ना कि ना हम लोग तो ऐसे 16वें स्वर्ग में जाएंगे, यही मन में रहता है। देखिए कितने बड़े बड़े तप व्रत लोग कर रहे हैं, बाबा रे बाबा। रानी सुप्रभावी सुदर्शना नाम की गणनी के पास जाकर तथा रत्नावली व्रत के उपवास कर अच्युत स्वर्ग के अनुदिश विमान में देव हुई। तदनंतर अजितंजय राजा चक्रवर्ती होकर किसी दिन भक्ति पूर्वक अभिनंदन स्वामी की वंदना के लिए गया। वंदना करते समय उसके पापाश्रव के द्वार रुक गए थे, इसलिए उसका पिहिताश्रव नाम पड़ गया। पिहिताश्रव इस सार्थक नाम को पाकर वह सुदीर्घ काल तक राज्य सुख का अनुभव करता रहा। किसी दिन स्नेह पूर्वक मैंने उसे इस प्रकार समझाया, हे भव्य, तू इन नष्ट हो जाने वाले विषयों में आसक्त मत हो। देख, पंडित जन उस तृप्ति को ही सुख कहते हैं जो विषयों से उत्पन्न न हुई हो तथा अंत से रहित हो। वह तृप्ति मनुष्य तथा देवों के उत्तमोत्तम विषय भोगने पर भी नहीं हो सकती। ये भोग बार बार भोगे जा चुके हैं, इनमें कुछ भी रस नहीं बदलता। जब इनमें वही पहले का रस है, तब फिर चर्वण किए हुए का पुनः चर्वण करने में क्या लाभ है। जो इंद्र चर्वण का मतलब दीदी चबाना होगा ना, चर्वण यानी जो इंद्र संबंधी भोगों से तृप्त नहीं हुआ, वह क्या मनुष्यों के भोगों से तृप्त हो सकेगा। इसीलिए तृप्ति नहीं करने वाले इन विनाशिक सुखों से पा जाओ, इन्हें छोड़ो। इस प्रकार 50 हो गए, और पढ़ना है क्या? नहीं हो गया आपका, हो गया। बहुत अच्छी आवाज में, कान को चुभ भी नहीं रही थी, बहुत ही सधी हुई आवाज, और बहुत अच्छा उच्चारण, बहुत सुंदर वाचना। सबसे बड़ी बात है कि कानों में आवाज चुभ नहीं रही थी, बहुत अच्छी आवाज। ये प्रिंसिपल रही है, आवाज की पिच बहुत बड़ी थी। ललिता जी प्रिंसिपल रही हैं इतनी चुभती है स्कूल किसी की। किसी की आवाज तो कि क्या बताएं। बहुत बहुत सुंदर आवाज, मजा आ गया सुन के। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। हाँ, चंद्रकला जी पढ़ेंगे अब। हाँ, जय जिनेन्द्र। थोड़ा बहुत फर्क रहेगा तो कोई उससे वो नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास दूसरे शास्त्र जी है ना। मैं पढ़ती हूँ। इस प्रकार मेरे वचन सुनकर राजा पितास्तव को वैराग्य उत्पन्न हुआ था, और उसने 20,000 राजाओं के साथ मंदर स्थविर नाम के मुनि के समीप दीक्षा ग्रहण की थी, तथा तपस्या करते हुए क्रम से अवधि ज्ञान और चारण रिद्धि उन्हें प्राप्त हुई थी। बात तो वही, सेंटेंस वर्ब वगैरह बदल गया, सारी बात तो वही बोले हैं, ठीक है। हाँ, उन्हीं पितास्तव मुनिराज के दर्शन अम्बर तिलक पर्वत पर तुझे हुए थे, और उन्होंने ही उस समय तुझे स्वर्ग मोक्ष के सुख प्राप्त कराने वाले जिन गुण संपत्ति और श्रुत ज्ञान, ये दोनों व्रत दिए थे। इस प्रकार जो पिहितास्तव मुनि पहले मेरे गुरु थे, वे ही तेरे भी पूज्य गुरु हुए थे। मेरी माता मनोहरा के जीव ललितांग देव ने मुझे आकर उपदेश दिया बहुत था। अंतर आ गया। हाँ? बहुत अंतर। ये यहाँ पर जो पिताश्रव पहले मेरे गुरु थे, माता के जीव थे, वही पिताश्रव व्रत दान तेरे भी पूज्य गुरु हुए। हाँ चलिए। पूज्य गुरु थे। मैंने गुरु के स्नेह से मेरे समय में होने वाले 22
ललितांग देवों की पूजा की थी। इन 22 ललितांग देवों में से पहला ललितांग तो मेरी माता मनोहरा का जीव था, जो कि जन्मांतर में पीताश्रम मुनि हुआ, और अंत का ललितांग देव तेरा पति था, जो कि पहले भाव में राजा महाबल था, और स्वयं बुद्ध मंत्री के उपदेश से स्वर्ग की लक्ष्मी का अनुभव करने वाला ललितांग देव हुआ था। जानी इसमें 22 ललितांग देव मतलब अलग अलग थे, उनके नाम थे, उनमें से एक ये था। वह अंत का ललितांग देव स्वर्ग से तय कर आज मनुष्य लोक में विराजमान है। वह हमारा अत्यंत निकट संबंधी है और वही तेरा पति होगा। एक कमल मुखी, उसी विषय को स्मरण कराने वाली एक कथा और कहता हूँ मैं, उसे भी सुन। अब मैं 16वें सर्ग में इंद्र था। जब मैं 16वें सर्ग में इंद्र था, तब एक बार ब्रह्म और लावंत सर्ग के दोनों इंद्रों ने भक्ति पूर्वक आकर मुझसे पूछा था कि हम दोनों ने श्री युगंधर से शंकर के समीप सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, इसीलिए इस समय हम दोनों उसका पूर्ण चरित्र जानना चाहते हैं। उस समय मैंने दंपति सहित आए हुए उन दोनों को श्री युगंधर से शंकर का चरित्र कहा था। उस समय वहां तुम दोनों भी उपस्थित थे, इसलिए तुम दोनों ने भी वह चरित्र सुना था। उस समय मैंने वह चरित्र इस प्रकार कहा था कि जम्बूद्वीप के पूर्व विजय क्षेत्र में एक वस्तकावती देश है, जो कि भोग भूमि के समान सुंदर है। थोड़ा सा धीरे पढ़िए ना आप। हाँ ठीक है। दीदी, ये सम्यक दर्शन प्राप्त किया, ये उनको पता चल गया क्या? एक मिनट, जब मैं अच्युत स्वर्ग का था तब एक बार ब्रह्मेंद्र लांतो स्वर्ग के इंद्रों ने भक्ति पूर्वक मुझसे पूछा था कि हम दोनों ने युगमंतर तीर्थंकर के तीर्थ में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, इसलिए इस समय उनका पूर्ण चरित्र जानना चाहते हैं। अब नहीं, सम्यक दर्शन तो किसी से पूछे होंगे, अवधि ज्ञानी से। युगमंतर तीर्थंकर के तीर्थ में किया था ना, तो कोई अवधि ज्ञानी उस समय तो होते थे ना, किन्हीं से पूछे होंगे। अपने से तो नहीं पता चलता है, किन्हीं अवधि ज्ञानी से पूछे होंगे। जो कि भोग भूमि के समान सुंदर है। इसी देश में सीता नदी की दक्षिण दिशा की ओर एक सुसीमा नगर है। इस नगर में रहने वाले तथा पठन पाठन आदि का सदा ज्ञान से जिसकी जीविका करने वाले सहसित और विकसित नाम के 2 विद्वान रहते थे। श्रीयुक्त अजिंतजय राजा इस नगर का शासन करता था। उसने एक मंत्री का नाम अमितमती था। अमितमती की सत्यभामा स्त्री से अत्यंत बुद्धिमान और विलक्षण यह प्रहसित नाम का पुत्र हुआ था। विकसित इसी प्रहसित का मित्र था और ये दोनों सदा साथ साथ रहते थे। ये दोनों विद्वान हेत्वाभास, छल, जाति आदि सब में निपुण थे। व्याकरण रूपी समुद्र के पारगामी थे और सभा को प्रसन्न करने में भी बड़े चतुर थे। उन दोनों विद्वान राजमन्य थे, वाद विवाद करने में बड़े निपुण पंडित थे तथा विद्वानों की स्वभाव में सबकी यथार्थ परीक्षा कराने वाले कसौटी के समान थे। किसी एक दिन वे दोनों विद्वान राजा अजिंतज के साथ गए थे और वहां उन्होंने अमृत श्रावणी रिद्धि को धारण करने वाले श्रीमती सागर मुनिराज को देखा था। राजा ने जीव तत्व का स्वरूप पूछा। उत्तर में वे मुनिराज जीव तत्व का निरूपण करने लगे। उपदेश समाप्त होने पर आक्षेप करने और दोष में देने अति निपुण उन दोनों विद्वानों ने हठ पूर्वक नीचे लिखे वाक्य कहे थे कि जीव कहीं देखा ही नहीं जाता है, तब उसके होने में क्यों विश्वास करना चाहिए, और जब जीव के होने का ही निश्चय नहीं है, तब किए हुए पुण्य पापों का फल उसे परभव में भोगना पड़ता है। यह बात भी असंभव है। अत्यंत धीर वीर वे मुनिराज उन विद्वानों के ऐसे उपालंब रूप वचन सुनकर उन दोनों को समझाने के लिए नीचे उपलम्ब रूप दीदी ये समझाइए ना थोड़ा।
67 वाला। उपनाम रूप वचन। एक तो क्या है कि दोनों शास्त्रों की भाषा में थोड़ा डिफरेंस है, और एक हाँ है थोड़ा फर्क है, और इतनी जल्दी थोड़ा पढ़ सा फर्क है। कि आप इतनी जल्दी पढ़ रही है कि हम लोग मिला ही नहीं पाते इससे। अच्छा ठीक है, मैं धीरे पढ़ती हूँ। बहुत धीरे ललिता पढ़ना दीदी, पड़ेगा आपको। दीदी नहीं है क्या? क्या हुआ? दीदी ये थोड़ा सा लाइन समझाइएगा ना। कौन सा? 67 जीव तत्व का स्वरूप पूछा, उत्तर में मुनिराज ने जीव तत्व का निरूपण किया, उसके बाद से 67 वाला श्लोक। उत्तर में मुनिराज जीव तत्कर्ण को उसी समय प्रश्न कर्ण में चतुर होने के कारण दोनों विद्वान प्रहसित हठपूर्वक बोले, उपलब्धि के बिना हम जीव तत्व पर विश्वास कैसे करें? दोनों विद्वान थे, प्रहसित विकसित। बोले उपलब्धि के बिना मैंने कोई पता ही नहीं चलता, जीव दिखाओ कौन सा है जीव। उपलब्धि मतलब प्राप्त होना, तो कैसे करें कि जीव तत्व बोल के कोई है, जबकि जीव ही नहीं है। तो मरने के बाद होने वाला परलोक पुण्य पाप आदि का फल कैसे होगा? तो आप कहते हैं जीव मर करके जाता है परलोक में फल भोगता है, यह वह, तो जीव ही नहीं है तो फिर ये सब कहाँ से होगा? वे धीर वीर मुनिराज उन विद्वानों के ऐसे उपालंब रूप वचन, उपालंब मतलब नहीं कहते हैं क्या, उपहास, हाँ शिकायत उपालंब का मतलब शिकायत तो नहीं होना चाहिए, शिकायत ही होता है। तो वैसे तो शिकायत होता ना, शिकायत नहीं बैठे, विरोधी भी यहाँ पे ठीक हाँ विरोधी बैठ जाएगा, ठीक ऐसे उपालंब विरोधी बैठ जाएगा, शिकायत नहीं बैठेगा। हित वचन उलाह ना बैठेगा दीदी, उलाह ना, हाँ उलाह है ना। नहीं, आप वो बैठ जाएगा, विरोधी रूप वचन सुन करके विरोध कर रहा है ना भाई कि जीव नहीं होता, विरोध बैठ जाएगा यहाँ पर। आप लोगों ने जीव का अभाव सिद्ध करने के जो अनुपलब्धि हेतु दिया है, आपने क्या दिया कि भाई नहीं दिखता नहीं है, उपलब्धि नहीं है। तो आपने जो ये हेतु दिया है कि जीव नहीं है, इनके यहाँ से टोटो आवाज आ रही भाई। चंद्रकला जी एक बार आप 6-7 लोगों का खुला हुआ है, 6-7 लोगों का खुला हुआ है, सभी का म्यूट हो जाए ना। नहीं आ रहा होगा, टोटो आवाज आती, मेरे बोलने में नहीं बनता, मेरी आवाज में इतनी है नहीं कि आप लोग को सुनता होगा, सुन ही नहीं रहा होगा। जीव नहीं बिमला क्योंकि छाबड़ा जी अनुपलब्ध है, यह असत हेतु है। ये जो आप हेतु बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं कि जीव नहीं है, तो ये जो आप कारण कह रहे हैं कि दिखाई नहीं देता, उपलब्ध नहीं है इसलिए जीव नहीं है, ये हेतु ही आपका असत है, झूठा है। क्योंकि उसमें हेतु संबंधी अनेक दोष पाए जाते हैं। उसमें क्यों असत्य है कि जो हेतु से संबंधित दोष है वो उसमें पाए जा रहे हैं। उपलब्धि पदार्थों के सद्भाव का कारण नहीं हो सकती, क्योंकि अल्प ज्ञानियों को परमाणु आदि क्या सुंदर बताने जा रहे हैं। ये वो आप लोग को याद हो तो सर्वार्थ सिद्धि पढ़ाते समय वहां पर आया था दूरवर्ती, और एक शब्द और आया था, अभी याद मेरे को अच्छे से याद था, याद नहीं आ रहा, बहुत ही सुंदर वही चीज आ गई यहाँ पर। उपलब्धि पदार्थों के सद्भाव का कारण नहीं हो सकती, बोला प्राप्त होना, प्राप्त कोई चीज हो तभी वो चीज मानी जाए, बोले ये कारण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता उसको आगे बता रहे, क्योंकि अल्प ज्ञानियों को, जो अल्प ज्ञानी उसको परमाणु नहीं दिखता, तो परमाणु नहीं दिखता तो क्या परमाणु नहीं है क्या? है ना। राम रावण आदि अंतरित माने जो बहुत पहले हो चुके हैं, हजारों हजार वर्ष पहले हो चुके हैं, ऐसे राम रावण हम नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं तो नहीं हुए हैं क्या? अगर आप उपलब्धि को ही सत्य मानते हो तो राम रावण को भी नहीं जान पा रहे हैं, मेरु आदि दूरवर्ती पदार्थ को भी उपलब्धि नहीं होती है, तो फिर इसका मतलब मेरु नहीं है, क्योंकि हमको तो मेरु नहीं पता चलता, उपलब्धि नहीं होती, फिर मेरु को भी नहीं मानो। परंतु इन सब का सद्भाव माना जाता है, इसलिए जीव का अभाव सिद्ध करने के लिए आपने जो हेतु दिया है वह व्यभिचारी है, नहीं वो इस तरह नहीं चल सकता। इसके सिवाय एक बात हम आपसे पूछते हैं, आपने अपने पिता के पितामह को देखा है या नहीं? यदि नहीं देखा है तो वे थे कि नहीं? यदि नहीं थे तो आप कहाँ से उत्पन्न हुए? और थे तो जब आपने उन्हें देखा ही नहीं है,
आपको उनकी उपलब्धि हुई ही नहीं, तब उसका सद्भाव कैसे माना जा सकता है? फिर कहो भाई मेरे तो दादा परदादा कोई नहीं थे। लेकिन दीदी ये तो ये डिफरेंस बात हो गई ना। जीव तो हाँ, अलग चीज है, जीव तो किसी को भी नहीं दिखता है ना। और ये तो दादा परदादा को कोई ने तो देखा होगा ना। दादा परदादा को कोई देखा है तो उससे क्या मतलब? तो जीव को भी केवल ज्ञानी देख रहे हैं ना, केवल ज्ञान देखता है, हाँ। केवल ज्ञानी देख रहे हैं। और परमाणु वगैरह को अवधि ज्ञानी देख रहे हैं, जो सामने हमारे मतलब उस समय की बात करें, क्योंकि सामने मुनि ऐसे विराजमान है जिनको परमाणु दिख रहा है। हाँ फिर उन लोग को छोड़िए, तो बहुत सारा उदाहरण दे दिए ना भाई कि मेरू वगैरह किसको देख रहा है? मेरू वगैरह को कौन आके हमको बता रहा है? बोलो कि वहां पर मेरू है। हम तो शास्त्र से जाने ना कि वहां मेरू है, तो फिर मेरू की भी उपलब्धि नहीं होनी चाहिए। चले दादा पितामह के लिए थोड़ी सी देर के लिए आप कह सकते हैं भाई हमारे पिताजी ने बताया कि मेरे पिता थे, लेकिन इन सबको तो नहीं देख रहे। क्योंकि क्योंकि ऐसे कितने ही सूक्ष्म पदार्थ हैं जिनका अस्तित्व तो है परंतु उपलब्धि नहीं होती। जैसे जीव अर्थ को कहने वाले जीव शब्द और उसके ज्ञान का जीव ज्ञान सद्भाव माना जाता है। जीव शब्द को कैसे माना जाता है? जैसे अपने कर्म कांड में पहले अध्याय में सबसे पहले जो आया था अहम प्रत्यय, याद हो तो आप लोग को, अहम प्रत्यय से जीव को जाना जाता है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं सोता हूँ, तो मैं कौन बोल रहा है? शरीर थोड़ी कह रहा है कि मैं खाता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मेरे को ज्ञान है, मैं ध्यान लगाता हूँ। ये शरीर थोड़ी कह रहा है ये चीज। मैं शब्द जो कहा जा रहा वो शरीर नहीं कह रहा, शरीर के लिए नहीं। तो वो जो वहां पर आया कि अहम प्रत्यय से जाना जाता है, वहां पर नेमिचंदाचार्य कह रहे हैं कि अहम प्रत्यय से इस जीव की उपलब्धि होती है। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि उसके ज्ञान का जीव ज्ञान सद्भाव माना जाता है। जो ज्ञान है वो इस शरीर में थोड़ी है। अगर शरीर में ज्ञान रहता तो आत्मा निकल गई, उसके बाद उसमें ज्ञान पाया जाना चाहिए। उसमें गर्म जला देते हैं ले जा करके, वो कुछ भी उफ तक नहीं करता है। और जीते जी जीव को जरा सा कोई चीज गर्म, थोड़ा सा गर्म सटा के देखो, एक माचिस की तिल्ली सटा के देखिए, तो ये ज्ञान कहाँ है? इसका मतलब जीव बोल के कोई चीज है। तो उसी प्रकार उसके वाच्य हेतु बाह्य जीव अर्थ के भी सद्भाव को मानने में हानि क्या है? तो उस जब ज्ञान से हम जीव को जान रहे कि ज्ञान क्या है, भाई जीव में ज्ञान है, तो इस तरह से बाहर बाहर के बाहर जो जीव का अर्थ भी, बाह्य जीव के अर्थ के भी सद्भाव से, बाह्य में जो जाना जा रहा है कि ज्ञान जो हो रहा है किसी भी चक्षु को, तो ये बाह्य चीज को जो जान रहा है तो उसके सद्भाव से इसमें हानि नहीं है, जीव है। क्योंकि जब जीव पदार्थ ही नहीं होता तो उसके वाचक शब्द, फिर अगर मान लो जीव, फिर भी मान लेते कि जीव नहीं, आपकी बात मान लेते हैं, तो जैसे जो चीज नहीं है वो चीज संसार में शब्द ही नहीं आते हैं ना। जो वस्तु नहीं है संसार में उसका शब्द कहाँ से आ जाएगा? कोई वस्तु है तब तो कहते ये वस्तु ये चीज है। तो जब जीव है ही नहीं तो जीव शब्द कहाँ से आ गया? पदार्थ कहाँ से आ गया जीव? तो क्योंकि जब जीव पदार्थ ही नहीं होता तो उसके वाचक, वाचक माने उसको कहने वाला शब्द कहाँ से आते? फिर जीव शब्द नहीं आना चाहिए था दुनिया में। और उसके उनके सुनने से वैसा ज्ञान भी कैसे होता? और उसके सुनने से, हाँ कोई चींटी रहती है नीचे चलती रहती है, हम लोग क्या कहते रहे, देख जीव जीव चल रहा है, मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा। तो सुनते हैं तो हम लोग को क्या लगता है कि कोई जिंदी चींटी चल रही है, ये ज्ञान हमको होता है ना। तो वही कहते हैं कि पहले तो वो शब्द आया जीव, फिर जीव शब्द से हमको सुनने में किसी भी चीज को देख करके हम कहते हैं ये जीव है, तो ये हमको उसका ज्ञान हुआ। आगे क्या कहते हैं? जीव शब्द अभ्रांत बाह्य पदार्थों की अपेक्षा रखता है क्योंकि वह संज्ञावाचक शब्द है। जीव शब्द जो है बाद अभ्रांत माने भ्रांति नहीं होना, तो जीव शब्द है भ्रांति नहीं होने वाले बाह्य पदार्थ की अपेक्षा रखता है क्योंकि यह संज्ञावाचक शब्द है। चूंकि संज्ञा है ये सर्वनाम नहीं। रवीना जी, रवीना बंद कीजिए। परवीना मेहता जी म्यूट हो जाइए। जो जो संज्ञावाचक शब्द होते हैं वे किसी संज्ञा से अपना संबंध रखते हैं। संज्ञा माने नाम, जो भी नाम, जैसे अब किसी को राम पुकारते हैं, किसी को मोहन पुकारते हैं, 10 आदमी के बीच रवीना जी म्यूट हो जाइए।
जैसे वे किसी संज्ञा से अपना संबंध रखते हैं। जितने भी बाह्य पदार्थ है संज्ञावाचक है। जैसे अगर किसी को कहो कि गिलास लाओ तो वो लोटा लाएगा क्या? गिलास लाएगा। जिसका नाम गिलास है उसी को लेके आएगा। साड़ी लाओ तो उसकी जगह धोती लाएगा क्या? कोई नहीं लाएगा। तो संज्ञा हुई, साड़ी का नाम साड़ी तो कहते हैं। वे किसी संज्ञा से अपना संबंध रखते हैं। जैसे लौकिक घट आदि शब्द, भ्रांति शब्द, मत शब्द और हेतु आदि शब्द। जो लौकिक घट है या लौकिक घट पट जितने भी शब्द है मतलब संज्ञावाचक, तो ये कहते हैं ललिता जी, घटपट मतलब क्या, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? घट माने घड़ा, पट माने कपड़ा है। ये हाँ? घटपट से घट मतलब घड़ा घड़ा घड़ा, हाँ। और पट और माने पट वस्त्र, मतलब, पट वस्त्र। मतलब वस्त्र। अच्छा पट मतलब वस्त्र, अच्छा। जैसे तो लौकिक घट आदि शब्द, भ्रांति शब्द, मत शब्द, हेतु आदि शब्द इत्यादि युक्तियों से मुनिराज ने जीव तत्व का निर्णय किया, जिसे सुनकर उन दोनों विद्वानों ने ज्ञान का अहंकार छोड़कर मुनि को इतना नमस्कार किया। सुंदर समझाया है ना, बहुत अच्छे से। चलिए, कितनी सुंदर तर्कना दी है। इन दोनों विद्वानों ने उन्हीं मुनिराज के समीप तपस्या ग्रहण किया तथा सुदर्शन और आचाम्यवर्धन इन दोनों व्रतों के उपवास किए। विकसित ने वासुदेव पद प्राप्त होने का निदान किया। आयु दीदी के अंत आचाम्ल का मतलब क्या होता है? आचाम्ल व्रत है एक प्रकार का। नहीं आचाम्ल मतलब जैसे वर्धन। श्वेतांबर में बहुत ज्यादा बोला जाता है आचामल किया, आचामल हाँ किया, हाँ, ठीक बोल रही हैं आप। वो है लोग ना? आमल तो बोलते हैं, आमल। ऋषि मंडल पाठ में आता है आचार्य व्रत। हाँ ऋषि मंडल पाठ करते हैं ना, ऋषि मंडल का स्तोत्र, हाँ उससे आचार मतलब का आता है। उस दिन कोई बोल रहे थे ना, सरिता जी शायद बोल रही तो थी ना कि करते क्या है उसमें, मतलब जैसे सविता, उसमें लिखा वो हुआ है श्वेतांबर में तो ऋषि आचाम्ल मंडल। नहीं बोलते हैं, अमल तब बोलते हैं, अमल। आचामल नहीं, भी बहुत बोलते हैं उन लोग, और आचामल उसमें व्रत करते हैं, ऐसे बहुत लोगों को सुना है और रस मैंने। छोड़ के करते हैं, रस छोड़ के। ऋषि मंडल यंत्र में है, ऋषि मंडल स्तोत्र में है। मेरा मोबाइल है क्या आपके पास? आयु के अंत समय में समाधि मरण से शरीर छोड़कर महाशुक्र स्वर्ग में दोनों उत्तम देव हुए। इस 10वें स्वर्ग में प्रहसित का जीव इंद्र हुआ था और विकसित का जीव पतिंद्र हुआ था। उन दोनों की आयु 16 सागर की थी। 16 सागर तक उन्होंने वहां बड़े सुख से स्वर्ग लक्ष्मी का अनुभव किया था। आयु के अंत समय में वे दोनों वहां से चलकर घासी खंड द्वीप से पूर्व विदेह क्षेत्र में उसका पुष्कलावती देश की पुंडरीकनी नगरी में राजा धनंजय के दोनों पुत्र हुए थे। प्रहसित का जीव रानी जयसेना देवी से उत्पन्न हुआ था। महाबल उसका नाम था, यही दोनों में बड़ा था और बलभद्र का पद उसे प्राप्त था। विकसित का जीव यानी यशस्वती देवी से उत्पन्न हुआ था, अतिबल उसका नाम था और वासुदेव का पद उसे प्राप्त था। अब से इन दोनों के उत्पन्न होने का क्रम भी बदल गया था, अर्थात ये नियम है कि वासुदेव अधोगति को ही जाता है और बलभद्र ऊर्ध्वगति ही प्राप्त करता है। धनंजय के बाद अतिबल को एक राजलीला बार का दीदी ये सेंटेंस वापस पढ़िए ना, जो कौन सा? अधोगति को जाता है ऊर्ध्वगति को जाता है, वो वाला सेंटेंस। अब से इन दोनों के उत्पन्न होने का क्रम भी बदल गया था, अर्थात यह नियम है कि वासुदेव अधोगति को ही जाता है, मतलब नरक में ही जाएगा वासुदेव, और बलभद्र ऊर्ध्वगति स्वर्ग अथवा मोक्ष को प्राप्त करता है। धनंजय के बाद अतिबल को राज मिला था। उसका राजकाल बीत जाने पर अर्थात अतिबल वासुदेव की आयु समाप्त होने पर महाबल ने श्री समाधि गुप्त मुनि के निकट दीक्षा ग्रहण की थी।
और अनेक प्रकार के तपस्या कर समाधि मरण से शरीर को 14वें प्राण स्वर्ग में इन उत्पन्न हुआ था। वहां वह 20 सागर पर्यंत स्वर्ग लक्ष्मी का अनुभव कर घाटी खंडदीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में वत्सकावती देश के प्रभाकरी नगरी के स्वामी महाराज महासेन के पुत्र उत्पन्न हुआ था। वे महाराज महासेन अपने प्रताप से संपूर्ण शत्रुओं को वश करने वाले थे। उन्हीं की रानी वसुंधरा देवी से वह हुआ था और जयसेन उसका नाम था। यह जयसेन चंद्रमा के समान जब प्रजा को आनंदित करता हुआ क्रम से बढ़ता जाता था, अनुक्रम से चक्रवर्ती की विभूति पाकर उसने चिरकाल तक प्रजा पालन किया था और अंत में विषय भोगों से विरक्त होकर श्री जिनेश्वरी दीक्षा धारण की थी। श्री मंदिर शंकर के चरण कमलों के समान दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं का चितवन किया था और उसी प्रकार उसने बहुत दिन तक अतिचार रहित तपस्या पालन किया था। आयु समाप्त होने पर वह समाधि मरण से शरीर छोड़कर उपरिम ग्रेवेक के मध्य भाग में अहमिंद्र देव उत्पन्न हुआ था। वहां उसने 30 सागर पर्यंत स्वर्गों के उत्तम सुखों का अनुभव किया था। अनंतर वहां से चलकर पुष्करार्ध द्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में मंगलावती देश के रत्न संचयपुर नगर में राजा अजिंत्यजय और रानी वसुमती के तीर्थंकर पद को धारण करने वाले युगंधर नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। समस्त देव मनुष्यों ने उनकी पूजा की। उनके गर्भ जन्म तप इन तीनों कल्याणों में इंद्रादि उत्तम देवों ने भी आकर उनकी पूजा की। अनुक्रम से उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और समूह शरण में विराजमान होकर आज भी वे धर्म रथ को चलाते हुए संसार में पूज्य हो रहे हैं। इस प्रकार इस उपस्थित के जीव ने अपने सुख कर्मों के अनुसार 66 सागर तक उत्तम स्वर्गों का सुख भोग कर युगंधर तीर्थंकर होकर अनंत पद प्राप्त किया है। इस समय सबसे उत्कृष्ट ये युगंधर ये स्वामी ललिता जी 66 सर का ये मतलब ये बताया है, जो ये 16 20 30 तो 16 तो है ना, 16 सागर तो उसका होता ही है स्वर्ग का। हाँ, हाँ। मालूम। 20 सागर उस बीच में बताया ना कि मध्य उसमें जन्म लिया, मध्यम 8वें ग्रेवक में। 8वें ग्रेवियक में 20 सागर, 8वें ग्रेवियक की तो 30 सागर है ना। 30 सागर, उसके पहले 20 सागर आया होगा। हाँ, उसके पहले 20 सागर आई। हाँ, उसके पहले 20 सागर है। हाँ, और उसके पहले 16 सागर बोली थी। हाँ, 16 सागर आए। वो स्वर्ग मतलब प्राणव वो स्वर्ग में हुआ सब तब मिला 20 सागर के हुआ है। तो मतलब यही 66 सागर की आयु जब होती है तो 16 20 30 के हिसाब से ही होती है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, जरूरी नहीं है, वो ऐसे रहे, मतलब ये बात है ना। हाँ, इस तरह उन्होंने 66 सागर की आयु पूर्ण की। हाँ। इस प्रकार उस रहस्य के जीव ने अपने शुभ कर्मों के अनुसार 66 सागर तक उत्तम स्वर्गों का सुख भोग कर युगंधर तीर्थंकर होकर अरहंत पद प्राप्त किया। इस समय सबसे उत्कृष्ट ये युगंधर स्वामी धर्म रूपी रथ को चलाने वाले तथा सूर्य के समान भव्य रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने वाले थे। ऐसे ये तीर्थंकर देव हमारी रक्षा करे। उस समय मेरे ये वाक्य सुनकर अनेक देव श्री योगेंद्र स्वामी के दर्शन करने के लिए आए थे। उस समय उन दोनों को भी ललिता और स्वयं प्रभा को धर्म से बड़ा प्रेम हुआ था, इसलिए तुम दोनों भी उनके दर्शन करने के लिए आए थे। हे पुत्री, ये बात भी तुझे याद होगी कि जब श्री पिहिताश्रव भट्टारक को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था, उस समय हम सब लोगों ने आकर उनकी पूजा की थी। हे पुत्री, इसके सिवा यह भी तुझे याद होगा कि हम सब लोग क्रीड़ा करने के लिए स्वयं भ्रमण समुद्र में जाते थे तथा अंजन पर्वत पर भी जाते थे। इस प्रकार वज्रदंत चक्रवर्ती की ये कह चुकने पर श्रीमती कहने लगी कि हे तात, आपके प्रसाद से मैं आपकी कही हुई सब बातें जानती हूँ।
गुरुवर श्री पीताश्रव मुनि से केवल ज्ञान उत्पन्न होते समय जो उनकी पूजा की थी वह भी मुझे याद है, तथा अंबर तिलक पर्वत पर, अंजन पर्वत पर और स्वयंभू रमण समुद्र में जो जो विहार किए थे वे सब भी मुझे याद है। ये तात ऊपर कही हुई सब बातें मेरे हृदय में पटक के समान प्रतिभासित हो रही है, परंतु मेरा पति ललितांग देव कहाँ उत्पन्न हुआ है, यही मुझे संदेह है। दीदी मनुष्य जा सकता है क्या स्वयंभू रमण द्वीप तक? नहीं, इसमें लिखा है ना कि गए वहां भी क्रीड़ा करने। तो विद्याधर थे वो तो। कैसे विदेश क्षेत्र में जन्मा हुआ विद्याधर? विद्याधर तो हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, भरत उसमें भी विद्याधर है क्या ये? हैं? विद्याधर वे क्षेत्र में कहाँ रहते हैं? हिंदी बताइए। पढ़े? तो हो गया दीदी। हाँ तो हो गया। मैं वो तो हो गया। पढ़ो। दीदी नहीं है क्या सीट पे? मेरा नंबर है अभी नहीं, टाइम ये भी वाली दीदी को बात पूछते को हैं, वो क्लियर दीदी को होने पढ़ना है। दीजिए ना जरा से, पहले आने दीजिए ना ललिता जी को। हाँ दीदी को म्यूट आने है। और वैसे भी अब 5-7 मिनट ही रह म्यूट गए, है ज्यादा ललिता जी, टेंशन आप म्यूट है। कौन, मैं? ललिता जी, अच्छा, मैं सोचा मैंने खोला तो था मेरा। ललिता हाँ जी बोलिए। हाँ पूछ रही है आपसे। मैं बोल रही थी कि ये जो देव, ये जो था मतलब मनुष्य, ये स्वयंभू रमण तक क्रीड़ा करने गए, ये बात बता रहे हैं वो। तो स्वयंभू रमण तक जा सकते हैं क्या मनुष्य? मतलब जैसे विदेश तो ये क्षेत्र का मनुष्य मनुष्य, के लिए ना आया है ना, मनुष्य के लिए थोड़ी आया है। विदेश क्षेत्र का जन्मा हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये अपना देव पर्याय का बता रहे हैं सारा। नहीं नहीं, आप वो तो दोनों बता रहे, कहानी जो जब बता रहे हैं वो तो वो उसको बता रहे हैं ना, मनुष्य को बता रहे हैं ना, या हाँ देव जा। कहानी देव समय की बता रहे हैं कि हम लोग क्रीड़ा करने से रमन, अपना देव पर्याय का बता रहे हैं ये। अच्छा, तो देव तो जा ही सकता है, कहीं भी जा सकता है। ललितांग स्वयं प्रभा। हाँ मतलब ये सारा पिछले का बता रहे हैं, जब देव थे तब। ललितांग स्वयं प्रभा देखते हैं ना, उन्हीं को लेके चल रहे हैं, पिछले जन्म में देव पर्याय का। लिखा तो है गाया करते थे। गुरुदेव पिताश्रय मुनि केवल ज्ञान की तो पूजा की थी। हाँ तो देव करते हैं ना आकर के 99 है ना, उसमें है ना जिंदगी बुरे में विहार थे। हाँ पूजा विहार किए थे। अंबर तिलक पर्वत गुरुदेव पिताश्रय मुनि के केवल ज्ञान की जो पूजा की वह भी मुझे याद है, तथा अंजन गिरी और रेंगू समुद्र में जो विहार किए थे ये सब मुझे तो पहले की बातें हैं वो। हाँ जब देव पर्याय में थे तब की थी, कह तो रहे हैं कि जब ललितांग और स्वयं हाँ तब की बात है ललितांग और ये। स्वयं प्रभा थे उस समय की बात याद दिला, देव की बात अब याद उस दिला समय रहे की तो हैं। ये बात है ये। ललितांगी तो पीताश्रव बने, और पीताश्रव ही वापस अभी युग मंदिर स्वामी बने हैं, ऐसा बता रहे हैं ना इसमें। तब वो पिहित आश्रय वाला तो वहां पर बहुत सारा प्रकरण आया, मेरे को याद नहीं रहता इतना नाम वगैरह, पर अभी तो ये जो बता रहे हैं ना देव पर्याय की बात बता रहे हैं अच्छा कि हम लोग ठीक। ऐसा किए थे, ऐसा किए थे। राजा रिंजा को पिता साहब कहने लगे ना, राजा रिंजा ने जब आश्रम रुक गया था तो उनको उसके नाम से पुकारने लगे ना, पिताश्रम के नाम से जाने जाने लगे ना, ये पिताश्रम के नाम से। जब उनको आश्रम रुक गया था उनका, पीछे बताया था अभी राजा रिंजे। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि ललितांग जो पहले देव, जो ललितांग देव था वही फिर कालांतर में पीहिताश्रव बने, और पीहिताश्रव ही अब युगमंदिर स्वामी बने हैं अगले भाव में, ऐसा समझ में आया मुझे, रोंग हो सकते हैं। इसमें नीचे दिया है ना, मेरा पति ललितांग कहाँ उत्पन्न हुआ है, उसी लड़की ने पूछा है ना मेरा पति ललितांग कहाँ उत्पन्न हुआ है। पीताश्रव की तो केवल ज्ञान के लोग पूजा किए थे, तो दूसरा बात आया ना मेरा पति ललितांग कहाँ उत्पन्न हुआ तो है। ललितांग तो 22 बता रहे हैं ना इसमें, तो ये दूसरे ललितांग होंगे, इसीलिए तो पूछ रही हूँ मैं। हाँ
आदिनाथ का जीव ही चल रहा है ये। आदिनाथ के जीव चल रहा है ना। हाँ, तब तो फिर वो युगमंतर स्वामी बन ही नहीं सकते भाई। केवल ज्ञान हो गया मतलब मोक्ष कल्याण को जाएगा, तब ये दूसरे ही हैं। दूसरे हाँ हैं। ठीक है। हाँ हाँ चलिए 101 से पढ़िए, किसका है? टाइम हो गया दीदी। 7:58 हो गया। चलिए जिनवानी अभी राजेंद्र जी एग्जाम नहीं ले रहे हैं कि इतने सारे चल रहे हैं ऐसा लगा। सब उनके ऑफिस में अभी बहुत काम चल रहा है। शनिवार को बोल रहे हैं, तो शनिवार को अगर हम नहीं रहे तो हम चालू कर देंगे, तो समरी और परीक्षा कर लेंगे, हम रास्ते में चालू कर देंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे कहीं नहीं जा रहे हैं, शरण बेल गोला सबको जा रहे हैं तो जा रहे हैं, बस वो थोड़ा सा मेरे मन में अच्छा है ना, तो जा रहे हैं तो बढ़िया बात है ना। हाँ, 4 दिन से ही मेरे को तो टेंशन सब, जबकि सुबह जाएंगे रात को आ जाएंगे, फिर भी घबराहट नहीं, जाने का नहीं मेरा मन करता जाने होने का। मेरे को ये स्वाध्याय करो, जाप करो, पूजा करो, घर में रहो, मेरे को यही पसंद है। जा रहे हैं। आचार्य सूर्य सागी जी दर्शन कर लेना वहाँ। हाँ आचार्य सूर्य सागी जी वही है सरणबेल गोला में। अच्छा वही है। हाँ वही तो है। चौमासा वही होगा सुविधि सागर जी का। 4-5 किलोमीटर है। कहाँ पर 4 किलोमीटर कहाँ पे रुके हुए हैं सुविधि सागर जी? कहाँ रुके हैं? मठ के पास ही होंगे ना, मठ के पास ही होने चाहिए। अच्छा आहार दे देंगे हम, पहाड़ पे चढ़ेंगे नहीं तो आहार ही दे देंगे। कपड़े वहाँ सुखाना पड़ेंगे। शरणबेल से 4-5 किलोमीटर है। कपड़े सुखाने पड़ेंगे वहाँ, तब तो मेरे हाँ तो यहाँ के सूखे हुए नहीं लेंगे वो, नहीं अभी हम लोग मशीन में करके ले जाना तो वहाँ सुखा देना। हम लोग यहाँ तो वही ले जा, घर से ले जाके देते थे। पता नहीं कैसे ले लियो, ध्यान नहीं दिए होंगे, नहीं लेते। बात तो चर्चा तो हो रही थी, ऐसा बात नहीं है, चर्चा तो हो रही थी, लेकिन बस ऐसा कोई कोई पूछने वाला था नहीं। बात तो आ रही थी कि बाहर कपड़े पन्नी का नहीं चलेगा, पन्नी का नहीं चलेगा, तो हम लोग ना थोड़ा गीला गीला ले गए थे। हाँ वो तो चलेगा, गीला ले गए ना मशीन का, थोड़ा गीला मशीन में सुखा के ले गए थे, पहने हाँ वो वैसे करे थे, तो गीला कर मतलब पन्नी का नहीं चलेगा तो अटैची, छोटी अटैची में रखे हुए चलेंगे? नहीं पन्नी में नहीं रखो आप, स्टील के संदूक रखते हैं ना आजकल। हाँ स्टील वाली में चलेगा। मैं वही तो कह रही हूँ कि स्टील वाले संदूक में तो गाड़ी में जा रहे हैं, पास में तो रख के ले जाओ। सूखा कपड़ा चलेगा? हम तो पूर्णति माता जी को यहाँ देते थे तब ऐसे ही देते थे। स्टील के संदूक में चलेगा दीदी, सूखा कपड़ा क्यों नहीं चलेगा? स्टील का डब्बा का चलता है, स्टील का डब्बा में चलता है। स्टील के डब्बा में ले लेंगे ना, वही हाँ स्टील के जो बड़े डब्बे होते हैं ना उसमें डाल के ले जाइएगा। बहुत उठाएगा कौन डब्बा को, बड़ा डब्बा ले लेके आती थी ऐसा, इतना बड़ा 5 किलो वाले डब्बे में। नहीं मोस मास के रख लेंगे। हमको बहुत शर्म उर्म नहीं लगती है कि मेरी साड़ी चूर है, कोई क्या कहेगा, मेरे को जरा भी नहीं लगती, सबसे थोड़ा भी नहीं। जिनको खराब लगे वो आंख बंद कर लो, मेरे को नहीं लगता खराब, मेरे को शर्म नहीं आती। आपका तो आराम है, इतनी जल्दी पहन लेते हैं, कहीं भी पहन लेते हैं। हाँ आपका तो इतना आराम है, कहीं भी पहन लेते हैं, इतनी जल्दी पहनते हैं कपड़े। कहाँ देख लिया तो मैं पहनती नहीं ना, मैं लपेटती हूँ। हाँ लपेट लेते हैं। मैं लपेटती हूँ, जो पहने उसको देरी लगे ना, जो लपेटे उसको क्या देरी लगे।